इन तुर्बत वालों की बदबख्ती तो देखिए। इन आज सैयद एहसान शाह वो गायब है, मंजर आम से बिल्कुल शार्ट, इनके पूछने के लिए भी नहीं आ रहे हैं। आप सबकी बड़ी बड़ी बातें कहाँ गई? जाम साहब की दौर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि हम जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट्स को भी उनका हक देंगे, लेकिन ये भी तो हमारे डॉक्टर्स हैं, इनका हक कौन देगा? हम आप आवाम, जो भी बंदा मुझे इस टाइम देख रहा है या सुन रहा है, उससे मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या ऐसे लोगों को आप नेक्स्ट इलेक्शन में जो है ना वो अपना वोट, अपना कीमती वोट आप उनको देंगे? आइए हम अपनी एक बहन से भी बात कर लेते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन। वैसे मेरे भाई लोग तो बहुत निढाल थे भूख से, उनकी हालत भी ख़राब थी, उनसे ठीक तरीके से बात नहीं हो पा रही थी, इसीलिए मैंने उनसे ज़्यादा सवालात नहीं किए। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बहन, आप अपना नाम बताएं और डिस्ट्रिक्ट का लाजमी बताना। जी, मेरा नाम शुमाइला है और मैं डिस्ट्रिक्ट अवारान से रिलेट करती हूँ। मैं भी फ़िज़ियोथेरेपी की स्टूडेंट हूँ। जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट रखा हुआ है, 6 हमारे महीने हो गए हैं, लेकिन हमसे किसी ने ना कुछ पूछा है, ना ही किसी ने कोई मुतालबात किए हैं, ना किसी ने कुछ। हाँ, सीएम ने एक बार हमें कहा था कि आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन वो सिर्फ़ एक अफवाह ही हो गई थी हमारे लिए। वैसे कुछ भी उन्होंने हमें नोटिफिकेशन नहीं दिया था। फिर हम मजबूर हो गए, हम वापस फिर भी बैठे रहे। इन्होंने फिर हमारे स्टूडेंट्स को जो है जेल कर दिया है 10 दिनों तक, हमारी फ़ीमेल्स पे भी तशद्दुद किया है। मतलब इतना जुल्म की इंतहा। एक तो उनके हकूक़ उनको नहीं दिए जा रहे, अगर अपने हक के लिए बंदा खड़ा हो जाए, उनको उठा के, मतलब हमारे जो कानून के नुमाइंदे हैं आके उनको उठा ले जाए और बिला वजह, उनका कोई कसूर भी नहीं, उनको ताने में और जेल में डाल दिया जाए। ऐसे कहाँ होता है? बताइए आप हमें। मतलब हमारे ये नौजवान नस्ल पढ़े नहीं तो क्या करे? फिर जो है इन्होंने इनको अरेस्ट किया। उसके बाद चले हमने कोई इनके क्या बोलते हैं, हमने फिर भी अपनी प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखी है। फिर भी इन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। अब हमारे जो हैं डॉक्टर्स हैं वो मजबूर हो गए, वो तादम मर्ग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अब 6 दिन हो गए ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इनकी तबीयत भी ख़राब है। इनमें जो हमारे डॉक्टर जावेद हैं वो कार्डियक पेशेंट हैं, उनकी तबीयत बार बार ख़राब होती है, वो फिर भी बैठे हुए हैं। उन्होंने अभी तक अपनी भूख हड़ताल नहीं ख़त्म की है। वो उम्मीद रखे हुए बैठे हैं कि शायद कोई आके हमसे पूछे, हमारे मुतालिबात के बारे में पूछे। कोई भी नहीं आया, ना ही कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई हमसे पूछने आया। मेरा सवाल यही है कि जो कहते हैं हम अवामी नुमाइंदे हैं, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आके हमसे पूछते हम क्या चाहते हैं? आके हमारी हालत तो देखें। आपको पता है सर्दी है, बारिशों का मौसम है, 1 घंटे के लिए भी बंदा बाहर नहीं निकल सकता। 24 घंटे भूख हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए हैं। हालत कैसी होगी किसी को अंदाज़ा ही होगा, लेकिन कोई भी पूछने नहीं आया हमारा। जैसे कि मैंने कहा, कोई हमसे पूछने नहीं आया। हम लोग यहाँ प्रेस क्लब के सामने ही बैठे हुए हैं। प्रेस क्लब में आके ये लोग पीछे से ही निकल जाते हैं। मजाल है कोई आके यहाँ पूछे, आप लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं, आप लोग सर्दी में बैठे हुए हैं, आप लोग के मुतालिबात क्या हैं? सबको पता ही होगा हमारे मुतालिबात का। कोई नाजायज़ मुतालिबात हमारे हैं नहीं। हमने तालीम ये हासिल की है और अपना हक ही मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल हमसे पूछते ही नहीं हैं, ना ही आके इन्होंने पूछा है। हाँ, मुझे लग रहा है शायद हमने कोई गुनाह ही किया होगा। 5 साल की हमने डिग्री ली हुई है, हम लोग ऐसे जलीलो ख्वार रोडों पे बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता तालीम हासिल करना कोई गुनाह होगा, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान से रिलेट करते हैं तो यकीनन ये कोई गुनाह ही है। हम लोगों ने यहाँ किया हुआ है और अब हम रोडों में जलील हुए हैं, बारिशों में, सर्दियों में, हर हालत में। और यहाँ तक कि हम 6-7 दिनों तक हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सबको पता ही होगा कि एक दिन अगर कोई कुछ ना कहे तो क्या हालत होती है, और 6-7 दिन तो। बिल्कुल जी, हम आपके साथ हैं। BNC न्यूज़ चैनल आपके साथ है, आपकी मुतालबात सुनने के लिए। यानी कोई तो जागे आपकी ये पुकार सुन के कि आप लोग 6 दिन मुकम्मल हो गए मेरे ख्याल में, 7वां दिन अभी शुरू होने वाला है। इतनी सर्दी में, बारिश के मौसम में मेरी बहनें, मेरे भाई जो है ना बाहर बैठे हुए हैं अपने हक के लिए, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं।